खुशामदीद। पिछले वीडियो के अख्ताम में भी मैंने हमेशा की तरह आपको कंफ्यूज कर दिया था, यूं कहीं कंफ्यूज करने की कोशिश की थी। और पिछले एग्जाम्पल में मैंने, अगर आपको याद हो, पिछली वीडियो जब मैं एंड कर रहा था तो मैंने कहा था कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, इनमें से एक वेक्टर ए है जिसके ऊपर ये टूथपेस्ट कलर जो है कुछ ज़्यादा ही मुझे अजीब सा लग रहा है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये वेक्टर ए जो है इसको मैं ये नई वैल्यूज के साथ कर रहा हूं और इसको सही से एडिशन करूंगा इनका। तो ये -3i प्लस 2j, ये याद रखिए कि ये i और j जो है ये यूनिट वेक्टर्स हैं सॉरी। इसी तरह वेक्टर b जो है ये फर्ज कर लीजिए ये 2i और प्लस 4j, 4 टाइम्स j, यानी कि 4 यूनिट वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो 4 यूनिट वेक्टर्स के बराबर है। और ये x डायरेक्शन वाले वेक्टर्स हैं, i और j जो है वो y डायरेक्शन में है। और जैसे कि अब आप देखेंगे कि इस वेक्टर को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना बहुत आसान है और विजुअली हम हेड टू टेल मेथड इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन जब हम यूनिट वेक्टर्स हमारे पास होते हैं तो हम बड़ी आसानी से किसी भी वेक्टर्स को आपस में नस्बी के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और हम इसमें बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा करने की या कुछ बनाने की जरूरत नहीं होती। तो मैं अगर दोनों वेक्टर्स को a प्लस बी को, मैं ये अजीब से एरोस जो है ये वेक्टर्स को जाहिर कर रहे हैं, तो a प्लस बी को मैं जब a और p को जमा कर रहा हूँ, ये इक्वल टू का साइन है, ये प्लस मैंने गलती से लिख दिया था। तो ये a और b को जब मैंने आपस में जमा किया तो ये -3 प्लस 2, ये वो हैं जो i वेक्टर के साथ हैं, प्लस मैं कलर चेंज कर लिया है, प्लस 2 प्लस 4 ये j, ये i है और ये j है। और अब मैं इन दोनों को आपस में ऐड करके वह रिजल्ट निकालूंगा। तो यूनिट वेक्टर हमें पता चल जाएगा कि डायरेक्शन एंड वेक्टर की क्या होगी इनके एडिशन की। तो ये होगा -3 प्लस 2 -1 -1i। मैं 1 जानबूझकर लिख रहा हूं, मैं इसको -i भी लिख सकता था, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड बताना चाह रहा हूं आपको। और ये प्लस 6j हो गया। और आप ये सोच सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि शायद ये तरीका जो है कोई बहुत अच्छा, बहुत मुनासिब, और ऐसा नहीं समझ में आ रहा कि कोई बहुत स्टैंडर्ड मेथड हो वेक्टर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने का जिससे कि वही रिजल्ट निकले। और आप ये सवाल करने में बिल्कुल हक बाजानिब है, लिहाजा आपकी सहूलत के लिए मैं इसको एक बाकायदा ग्राफिकली ड्रॉ करके बताने की कोशिश करूंगा कि जो कुछ मैंने किया यूनिट वेक्टर्स की मदद से बिल्कुल सही था। ये मेरा y एक्सिस आ गया और ये आ गया मेरा x एक्सिस। और ये मैं थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूं। तो अब मेरे पास ये मैंने इनकी टिप्स बना दी। वैसे तो ये कि ये वेक्टर्स जो हैं ये आगे की तरफ चलते ही चले जाएंगे, ये एरो इस बात को जाहिर कर रहा है। तो अब मेरे पास ये लेफ्ट पर ये -1 -2 -3, लेफ्ट को माइनस और राइट को प्लस, तो ये 1 2 3 और ये 4, ये मेरा x एक्सिस हो गया। और y एक्सिस पर मैं 1 2 3 4 5 और ये 6, मैं ख्याल 6 से ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं ख्याल नीचे की तरफ जाने की भी मुझे जरूरत नहीं है नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि मेरे पास y में सब पॉजिटिव है, x में मेरे पास अलबत्ता नेगेटिव है, इसलिए मैंने ये ड्रॉ कर लिया नेगेटिव साइड पे। तो -3i कंपोनेंट जो है वेक्टर a का वो कहां पर होगा, ये यहां तक होगा, ये -3 तक। ये इसका मैग्नीट्यूड 3 है और डायरेक्शन इसकी माइनस यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है। और आपको पता है कि राइट पर हम पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट पर हम नेगेटिव लेते हैं, ये हमारा कन्वेंशन है। लिहाजा ये -3 ये वेक्टर होगा और इसकी डायरेक्शन यानी कि लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होगा ये वेक्टर। और इसका जो y कंपोनेंट है ये 2j जो है ये यहां पर होगा। अब हम हेड टू टेल मेथड इस्तेमाल करते हुए हम ये कह सकते हैं कि हम इस वेक्टर को उठा के हम पैरेलल बिल्कुल यहां पर शिफ्ट अगर कर दें, तो अगर मैं इसको यहां शिफ्ट कर दूं तो ये वेक्टर जो है ये कुछ इस तरह से मेरे पास इसका जो फाइनल वेक्टर है, फाइनल वेक्टर जो मेरे पास है, मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ा सा कलर का ख्याल रखूं और लाइन टूल इस्तेमाल कर लूं, क्योंकि आगे चलकर ये डायग्राम जो है, सॉरी ये मैंने लाइन टूल नहीं इस्तेमाल किया, इसको अंडू कर देता हूं। और अब ये जो हमारा ये जो वेक्टर है ये वेक्टर जो है ये हो गया हमारा वेक्टर ए, जो कि इसका
3i -3i और +2j का रिजल्टिंग वेक्टर है। यह है हमारा वेक्टर A। अब ये देख लीजिए कि ये मैंने इस वेक्टर को बना लिया। अब बारी है वेक्टर B की, जिससे मैं इसके बराबर में भी बना सकता हूं, लेकिन मुझे क्योंकि इनको ऐड करना है आपस में, तो अब मैं ये देखिए, ये है मेरे पास 2i, तो ये पॉजिटिव 2i और 4j, यानी कि ये 4j, 2i और 4j, और वही तरीका जो मैंने पिछले वेक्टर में किया था, मैं इसको यहां पर ये पैरेलल इसको ड्रॉ कर रहा हूं, और जनाब ये इसका जो रिजल्टिंग वेक्टर होगा वो इसका ये दरमियान में ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये मेरा वेक्टर B है, सही। और ये सब का सब मैंने जो है इनको विजुअली बनाया, ताकि मैं इनको विजुअली या ग्राफिकली ग्राफ पेपर पर मैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर सकूं और ये मालूम कर सकूं कि रिजल्टिंग वेक्टर क्या होगा। अब इसको इस तरफ इसके साथ ऐड करने के लिए मैं ये कर सकता हूं कि याद रखिए कि वेक्टर्स में हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तब्दील नहीं करनी चाहिए, यानी कि हम उनके ओरिएंटेशन तब्दील नहीं कर सकते, बाकी हमको कहीं से भी उठा के कहीं पर भी रख सकते हैं। लिहाजा इस बेसिक प्रिंसिपल को, एक बुनियादी उसूल को इस्तेमाल करते हुए मैं इस वेक्टर A को वेक्टर B के या B को वेक्टर A में मैं ऐड करूंगा। तो ये जो वेक्टर है ये वेक्टर कुछ इस तरह से होगा, जो कि वेक्टर A होगा। ये मेरा ख्याल है कि कुछ इस तरह का ये वेक्टर होगा। ये बिल्कुल एक्यूरेट तो खैर नहीं है, लेकिन ये कुछ इस तरह का वेक्टर होगा। और ये यहां से इसके हेड टू टेल का जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं उसके तहत ये हमारा वेक्टर A आ गया, और जो रेड वेक्टर नीचे जो है ये हमारे पास वेक्टर B है, और स्केल्स और इसका जो ओरिएंटेशन है वो वही है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है जो कि वेक्टर, बस हमने सिर्फ ये किया इसको शिफ्ट कर दिया है। तो अब हेड एंड टेल रूल को इस्तेमाल करते हुए, मेरे ख्याल में ग्रीन कलर इस्तेमाल कर लूं, तो हेड एंड टेल रूल को इस्तेमाल करते हुए इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टिंग वेक्टर होगा वो ये वाला वेक्टर होगा। ये बारीक सी लाइन आप शायद देख रहे हो, तो ये ग्रीन वेक्टर जो ये A प्लस B के बराबर है, A प्लस B, यानी कि -1i 6j। आप देख सकते हैं कि ये इसका y कंपोनेंट भी तकरीबन 6 पर ही आ रहा है, और ये x कंपोनेंट जो है इसका ये 1 पर फॉल होगा, 1 के सीध में होगा। और अगर इसमें थोड़ी बहुत कुछ आपको गड़बड़ लग रही हो तो ये सिर्फ इस वजह से कि मैंने स्केल्स पूरे एहतियात से नहीं बनाए, और लेकिन जब आप इसको प्रॉपर तरीके से ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो ये सारा का सारा जो रिजल्ट है बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। और ये जो गड़बड़ आई है या जो आपको सही नजर नहीं आ रहा है, ये सिर्फ ड्राइंग में मैंने जो थोड़ा सा मेरा हाथ हिल गया है उसकी वजह से, लेकिन उम्मीद ये है कि आप इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे और मेरा असल पॉइंट आप समझ गए होंगे कि विजुअली वेक्टर्स को ड्रॉ करने में हमें खासा टाइम लगता है हेड और टेल को मिलाने में, और इसके जरिए हम बहुत से कुछ सिंपल वेक्टर्स ही आपस में ऐड कर सकते हैं, और एनालिटिकली रिप्रेजेंट करने का हमारे पास ग्राफ पर कोई और तरीका नहीं होता। लेकिन जब हमारे पास ये यूनिट वेक्टर नोटेशंस आ जाती हैं तो फिर हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड वेक्टर्स का भी हम सम मालूम कर सकते हैं, और इसमें हमारे पास एरर की गुंजाइश नहीं हो सकती। हमारे लिए वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं। जैसे कि इस केस में हुआ कि मैंने खट से वो कर लिया, इसको ऐड कर लिया दो वेक्टर्स को, जबकि दूसरे केस में मुझे विजुअली इसको दोनों वेक्टर्स को बड़े एहतियात से अलग अलग बनाना पड़ा। तो उम्मीद है कि आपको ये बात खासी हद तक समझ में आ गई होगी कि यूनिट वेक्टर नोटेशंस हमारे लिए क्या मायने लगती हैं, और अब हम अगले वीडियोस में प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रॉब्लम्स भी करेंगे, यूनिट वेक्टर्स को इस्तेमाल कर, और कुछ और चीजें भी हम करेंगे। उम्मीद